नमस्कार। धनु राशि के जातकों को मार्च के महीने में कई बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। इस दौरान जीवन में होने वाले ये बदलाव कुछ आपके मन मुताबिक होगा तो कुछ मन के विपरीत हो सकते हैं। वैसे इस माह की शुरुआत उन लोगों के लिए शुभ रहने वाली है जो लंबे समय से रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे। ऐसा करने में आपको घर परिवार के साथ इष्ट मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। माह के दूसरे सप्ताह में करियर या कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। यात्रा सुखद एवं मनचाहे फल देने वाली साबित होगी। माह के मध्य में अचानक से आपका तबादला अनचाही जगह पर हो सकता है या फिर आप पर जिम्मेदारियों का अतिरिक्त बोझ बरस सकता है। पढ़ाने लिखने वाले छात्रों को कठिन परिश्रम से ही मनचाहे फल की प्राप्ति संभव हो पाएगी। वैसे इस दौरान बनते कामों में अचानक से विघ्न बाधा आने से मन खिन्न रहेगा। वैसे एक बात आपको याद रखनी चाहिए कि मार्च के महीने में ग्रहों के राशि परिवर्तन से धनु राशि के जातकों काफी परिश्रम के बाद ही धन लाभ मिलेगा। आप अपनी बुद्धि एवं विवेक से निर्वाह योग्य धन अर्जित करने में कामयाब हो जाएंगे। अब देखते हैं कि धनु राशि के जातकों को आय, नौकरी, सेहत, पारिवारिक व प्रेम लाइफ, सेहत, करियर आदि कैसा रहने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर ले, जिससे आपको समय पर अपडेट मिलता रहे। पारिवारिक व प्रेम लाइफ की अगर बात की जाए तो मार्च का महीना पारिवारिक रूप से आपके लिए अनुकूल रहेगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे होंगे जो आपके दशम भाव को भी देखेंगे, जिससे आपके माता पिता का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा, लेकिन आपके द्वितीय भाव में सूर्य, शनि और बुध के होने से आपसी वाद विवाद हो सकता है। जुबानी जंग परिवार के कुटुंब के लोगों के बीच हो सकती है, जो परेशानी का कारण बन सकती है। इसके बाद महीने के उत्तरार्ध पारिवारिक चुनौतियां सामने आएंगी। वाद विवाद धन संपत्ति को लेकर हो सकता है, लेकिन उसके बाद महीने के अंत में स्थितियों में परिवर्तन आएगा। आपके भाई बहन शुरुआत में आपकी बहुत मदद करेंगे, लेकिन बाद में उन्हें आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, यानी इस महीने आपको संभल कर चलने की जरूरत है, अन्यथा परिवार का माहौल खराब हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इस माह आपको अपने पार्टनर से भरपूर सहयोग मिलेगा और वे आपकी सहायता करते नजर आएंगे। आप भी उनके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास करेंगे, जिससे रिश्तों में मजबूती बढ़ेगी। माह के अंत में आपको अपने प्रयासों का शुभ फल प्राप्त होगा, लेकिन आप उससे संतुष्ट नहीं दिखाई देंगे। विवाह के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है तो इस माह किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा आपको रिश्ते के लिए अप्रोच किया जाएगा। हालांकि ये देखने में लोकलुभावना होगा, लेकिन इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल अवश्य कर लें। आर्थिक मोर्च की अगर बात की जाए तो व्यापार, नौकरी, आय के क्षेत्र में इस माह स्थिति सामान्य रहने की स्थिति रहेगी। निजी नौकरी में थोड़ी अड़चन आ सकती है और जो काम आसानी से होता दिख रहा था वही अब मुश्किल हो जाएगा। ऑफिस में आपको लेकर राजनीति हो सकती है, जिस कारण आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा। सरकारी कर्मचारी अपने लिए नए काम की तलाश में रह सकते हैं। व्यापारियों को काम की अधिकता ज्यादा रहेगी, जिस कारण थकान का अनुभव करेंगे। स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। सभी के साथ समन्वय बनाने का प्रयास करते नजर आएंगे, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। कुछ बातों को लेकर मन शंका में रहेगा, जिस कारण मानसिक तनाव होने की भी संभावना है। इस माह आपको धैर्य के साथ मेहनत करने की जरूरत है। कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, इसलिए इस माह आपको जोरदार मेहनत करने की जरूरत है। ज्योतिष या इस तरह के किसी भी चीज से केवल यही संकेत मिलता है कि आगे वाला समय कैसा है, और अगर आपको अच्छे का संकेत मिलता है तो उसका खुलकर स्वागत करते हैं, और कभी अगर खराब दिखता है तो हमें ज्योतिष की वजह से पहले से ही चैतन्य व सजग होकर रणनीति बनाकर उसे पार कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह माह उत्तम रहेगा और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। यदि कुछ समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस माह उससे भी आराम मिलेगा। हालांकि बीपी से पीड़ित रोगी अपने खाने का ध्यान रखें और बाहर का खाना खाने से परहेज रखें। वैसे इस दौरान मन में नए नए विचारों का समावेश होगा और आप पहले से ज्यादा तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मन किसी बात को लेकर प्रसन्न रहेगा और कुछ नया करने का विचार मन में आएगा। किसी अपने के द्वारा आपको खुशी मिलेगी। इस दौरान आपको योग, ध्यान, व्यायाम को अपने जीवन में प्रमुखता देनी चाहिए, जिससे आप बराबर ऊर्जावान बने रहेंगे। शिक्षा व करियर की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं तो माह के तीसरे सप्ताह में कुछ अच्छे जॉब ऑफर आएंगे, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वे आपके हाथ से निकल भी सकते हैं।
अन्य क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए साल का यह माह सामान्य रहने की उम्मीद है। यदि आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कुछ वर्षों से उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इस माह किसी सीनियर का मार्गदर्शन मिलेगा जो आगे चलकर बहुत काम आएगा। ऐसे में उनके बताए रास्ते को ध्यान से सुनें और उस पर चलने का प्रयास करें। धनु राशि के अगर मार्च माह के लिए शुभ अंक की बात की जाए तो वह 9 रहेगा।